हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर के ये जो चैप्टर है हमारा, इसका पार्ट 6 चल रहा है। 17.8 एक्सरसाइज है स्टैटिक्स की। इसमें आज हम मोड के बारे में पढ़ेंगे और ये आज हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। करीब इसके 6 पार्ट बने हैं इस स्टैटिक्स के, यानी कि आपके इस स्टैटिक्स के 6 पार्ट बने। मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर आपका 17 है। इस 17 एक्सरसाइज की टोटल 8 एक्सरसाइज है। उस 8 एक्सरसाइज में से मैंने आपको ये 17.8 चल रही है। इसमें मोड के क्वेश्चन है, मोड कैसे फाइंड करते हैं। अगर जैसे कोई एक नंबर ऐसे ओपन नंबर्स ऐसे दे रखे हैं आपको, तो इसका मोड कैसे निकालेंगे। तो मोड का मतलब होता है मेजॉरिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो उसका मोड कहलाता है। तो देखो इसमें 2 बार है, 4 एक बार है, 6 1 2 3 बार है, 7 एक बार और 8 एक बार है। यानी कि इसकी 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 3 है। यानी कि इसका मोड क्या हुआ, इसका आंसर 6। ये इसका आंसर है। ये जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो इसका मोड होगा। इसी प्रकार इसके अंदर x की इस 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की 4 है, 5 की 6, 6 की 3 है, 7 की 2 है, 8 की 1 है। यानी कि 5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 6। तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इसका आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि इन एफ टेबल 6 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, सो मोड इज इक्वल टू 5। सो मोड इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात आपके। अब एक आखिरी क्वेश्चन और बचा इसका। क्लास इंटरवल है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इसमें एफ आपको दे रखा है 20 और 6, ये आपको दे रखा है। इसका मोड फाइंड करना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 17.8 का। मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन कराए और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी इसके अंदर, 42। तो पहला काम हमारा यही है 42। ये आपका L कहलाएगा, लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट कहलाती है L। अब ये होता है हमारे F1, ये होता है F0 और ये होता है हमारे F2। ये F1 F0 F2 क्या है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें कि इन F टेबल 42 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सो मोड CI ऑफ मोड, मतलब मोड का CI क्या है 40 to 50, यानी कि 40 से 50। इसका मतलब कि इसका जो आंसर है 40 से 50 के अंदर ही आपका आएगा। तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। ये जो नंबर आता है ये F1 कहलाता है। इससे जस्ट ऊपर वाला F0 होगा और इससे जस्ट नीचे वाला F2। अब मान लिया जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 42 है वो नीचे होती है, यहाँ पे होती है, तो इसका मतलब F1 तो ये हो जाता है, F0 इससे ऊपर वाला हो जाता, पर F2 होता ही नहीं। तो F2 को हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। वही कंडीशन अगर जैसे मान लिया सबसे 42 सबसे ऊपर होता, टॉप पे होता, तो F1 ये हो जाता है, F2 ये हो जाता, पर F0 हम इसको 0 मानते हैं क्योंकि होता ही नहीं। तो इसलिए आप देखो इसके अंदर हेयर L इक्वल्स टू क्या होगा 40 और F0 आपका कितना है 28, F1 आपका है 42,
F2 कितना है आपका 20, और H का मतलब इनका गैप 10 का गैप है, 10 आ गया। तो L 40 प्लस F1 का मतलब 42 माइनस F0 28 अपॉन 2 इंटू F1 की जगह आप रखेगा 42 माइनस F0 की जगह रखोगे आप 28 माइनस F2 की जगह 20 इंटू हाइट कितनी है 10। तो ये 40 प्लस 14 अपॉन 84 42 और 2 84 हो गया, माइनस ये 48 हो गया और ये 10। तो ये आया 40 प्लस 14 अपॉन 6 और ये हो गया 7 में से 3 गए तो 4 गए तो 36 इंटू 10। अब 2 से काटो, 2 7 जा 14 और 18, फिर इसको काटो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो 40 प्लस 7 इंटू 5 अपॉन 9, तो 40 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 9। तो 40 प्लस 9 3 जा 27, कितने बचे 8, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाता है 27, 8 बजे 80 हो गए, 9 8 जा 72, फिर 9 8 जा 72 चलता जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो 43.88 ही इसका आंसर है। अब देखो क्या काम है, मतलब हमने सबसे पहले F लिया, इसके जो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको अंडर ब्रैकेट कर लिया, F0 F1 F2 इसको इंडिकेट कर दिए मैंने, और ये आपकी लाइन लिख दी। फिर इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी। ये आप याद रखना कि जो ये अपॉन वाली जो लाइन है ये केवल यहीं तक होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरे को बड़ा कर देते हैं और इस आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसमें भी वही मार्किंग है कि इतना कर दोगे तो हाफ मिलेगा, ये हाफ इसका है, ये हाफ इसका है, वैल्यू पुट करने का ये 3/4 है और इस आंसर का 1/4। वैसे ये मार्किंग हर साल चेंज होती रहती है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन मोस्टली जो इस तरह की मार्किंग होती है वो यही होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर 17 चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके टोटल 6 पार्ट बने। ये मैंने आपको 17.1 से लेकर 17.8 सारी एक्सरसाइज आपको करा दी है। अब तो इस लेक्चर में हमारे टोटल 6 पार्ट थे, 6 पार्ट में आपका ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बता के इसको शेयर करें। थैंक यू।